अरे भाई 20 लाख का ट्रैक्टर लाओ, हम तो कह रहे 20 करोड़ का लाओ क्या। मगर ये तो बता दो कि लाए किसके खिलाफ हो। कह रहे हैं हमें सानू खालिस्तान चाहिए है। आप खालिस्तान के सपोर्टर हो, मैं नहीं हूँ। जो जो खालिस्तान के सपोर्ट करेगा हम उसके अगेंस्ट हैं। अच्छा, चाहे मैं आप हूँ, हो, चाहे आप मैं हूँ, कोई हो, मैं हूँ, कोई हो, कैमरे में बोल रहे हो, कोई हो, मैं हूँ, कोई हो, मुझे नहीं पता कौन है। मैं खालिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ। तो मेरे आगे जो खालिस्तान की बात करेगा, आप कैसे मेरे को जबरदस्ती बोल सकते हो कि मैं खालिस्तान का सपोर्टर हूँ। भाई आप ऐसे लड़ते हैं। आप पीछे खड़ो, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। जो है उसके आगे ये खड़ा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। इनका हो जाएगा मोए मोए। मैं किसान आंदोलन के साइड में खड़े होकर देख रहा था, वहां बैठ के ना वो टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। एक बार जाके देखो, अगर आपको आपकी मर्दानगी पता ना लग जाए। और ये वहां बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसके आगे? मोदी जी के आगे। मोदी जी को अब शब्द बोल रहे हैं। ये एजेंडा 24 का है। अगर ये किसान आंदोलन होता तो किसान के पास जो ट्रैक्टर होता है उसकी मिट्टी बता देती है वो खेत से लेकर आया है। जय जवान, जय किसान, जय जवान। मगर किसान तो हो। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। किसानों को लेकर के जो मामला चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बातचीत से ये जो मामला है वो सुलझाएंगे, लेकिन बातचीत भी कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसे में किसानों ने आज दिल्ली चलो का जो है सो नारा दिया था कि दिल्ली जाएंगे, और ये भी कहा था कि अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और न्याय लेकर के रहेंगे। लेकिन चुनाव से पहले क्या किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? चुनाव पे किसान आंदोलन का क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश जनता जनार्दन से करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ हैं दिल्ली के दीपक, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या किसान आंदोलन का विरोधी है मोदी सरकार। देखिए पत्रकार जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो और किसान के भेष में जो वहाँ रुके हुए हैं, किसान नहीं, वो कृषि मंत्री से बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 जने चले जाएं, 4 जने चले जाएं, 10 जने चले जाएं और जाके कृषि मंत्री जी से बात करें। अपनी मांगे रखें, मगर मांगे ऐसी रखी है जो 62 साल में नहीं रखी, जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था ही डाउन हो जाए। आज किसान बस एमएसपी मांग रहा है ना सर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, सुनिए। जिस तरीके का वो बजट दिखा रहे हैं ना, वो भारत का जो बजट है उसका 90% तो वही ले जाएंगे। आज कपड़े सिलने वाले सड़क में बैठ जाएं कि हम कल से कपड़े नहीं सिलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, तो लोग नंगे घूमना शुरू कर देंगे। आज दूध बेचने वाला सड़क पे बैठ जाए कि भैया हम दूध नहीं बेचेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, तो कल से दूध मिलना बाजार में बंद हो जाएगा भाई साहब। आज ऑटो वाले सड़कों पे लौट जाएं कि हमारी मांगे केजरीवाल पूरी करो, तो कल से ऑटो चलने बंद हो जाएंगे। देश में संविधान है और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं संविधान खतरे में है क्या? लेकिन सबका ध्यान रखना सरकार का ही काम है ना। चलो आप बोल लो पहले, फिर मोदी वो कहते हैं मोदी जी के आने के बाद संविधान खतरे में पड़ गया है। जब संविधान खतरे में पड़ गया है तो तुम संवैधानिक तौर पर वो मुद्दा रखो ना। मतलब तुम खुद आर्मी वाले को टारगेट कर रहे हो, उसका सामान छीन रहे हो, उसका मांस छीन रहे हो। असली किसान वो है जो अभी भी खेत में सेवा कर रहा है, और किसान का बेटा ही आर्मी वाला है, किसान का बेटा ही पुलिस वाला है। और मैं नहीं मानता कि किसान आर्मी वालों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाएगा भाई साहब, चलाएगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो। और केवल 3 राज्यों में ही किसान है और सबसे एक्टिव किसान है वहां का। ओए चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली, खाली वही है किसान भाई साहब। बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। मगर ये मत बोलना कि किसान गरीब और अमीर होता है। 1 बोरी अन्न देने वाला भी अन्नदाता है, तो 1 लाख बोरी देने वाला भी। अगर तुम वैल्यू आंकोगे, अरे भाई 20 लाख का ट्रैक्टर लाओ, हम तो कह रहे 20 करोड़ का लाओ क्या। मगर ये तो बता दो कि लाए किसके खिलाफ हो। कह रहे हैं हमें सानू खालिस्तान चाहिए है क्या? खालिस्तान चाहिए है। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारी पावर है, तुम अपने मुख्यमंत्री से किसानों की मांगे पूरी करवाओ। भगवंत मान, पहली बात, मैं फैक्ट टू फैक्ट बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये कह रहे हैं सानू अलग मुल्क दे दो, ये कह रहे हैं। कभी सुना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी उन्होंने मुल्क मांगा हो भाई साहब? बिल्कुल नहीं मांगा उत्तर प्रदेश वालों ने? मांगा नहीं, एकदम नहीं। भाई साहब गुरु सुनते होंगे ना ऊपर से, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, और भैया शहीद भगत सिंह के लिए तो जोरदार तालियां मार दो पहले।
शहीद भगत सिंह जी स्वर्गीय खालिस्तान के लिए लड़ रहे थे, नहीं जी, काहे के लिए? भारत के लिए। आज शहीद भगत सिंह की आत्मा देखती होगी तो रोती होगी कि ये देश मांगने की बात कर रहे हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने गर्दन नहीं कटने दी, गर्दन कटी मगर सर नहीं झुकने दिया भाई साहब। क्या उन्होंने बोला? हमारे सनातनी भाई, हमारे पूर्वजों की विरासत हम खराब नहीं होने देंगे। और ये वहां बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसके आगे? मोदी जी के आगे। मोदी जी को अब शब्द बोल रहे हैं। ये एजेंडा 24 का है। अगर ये किसान आंदोलन होता तो किसान के पास जो ट्रैक्टर होता है उसकी मिट्टी बता देती है वो खेत से लेकर आया है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ, भाई साहब गलत बोल रहा हूँ। किसान के ट्रैक्टर के टायर की मिट्टी बताती है कि वो खेत से लाया है। किसान के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि हमारा पैसा है। हम कह रहे हैं भगवान करे किसान भी अंबानी अडानी बने, मगर मुझे नहीं लगता किसान इतना फालतू खर्चा करता होगा। करता भाई साहब? बस समय ही नहीं है सर। किसान गाय पालता है क्या और मिट्टी को अपनी मां मानता है। वो आगे मोदी, योगी और भारत माता को गाली नहीं दे सकता। भाई साहब, किसान भारत माता को गाली देगा? किसान भारत माता को गाली देगा? वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं भाई साहब। खालिस्तान का हम खालसा के सपोर्टर हैं। खालसा मतलब पंथ। और हम भी कह रहे हैं वाहेगुरु जी का खालसा, और हम भी कह रहे हैं जय जवान जय जवान, मगर किसान तो हो। सत्य बात है। तो किसान नहीं तो आतंकवादी थोड़ी ना है भाई साहब। जब आतंकवादी होते तो AK-47 होता उनके हाथ में, ट्रैक्टर लेके थोड़ी ना आते। कैमरामैन फोकस करो, ये बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? मैंने बोला ट्रैक्टर से आया है। अगर आतंकवादी होते, मैंने बोला। अरे सुनिए तो सही, पत्रकार फंस गया, मैंने बोला। पहले सुनिए। मैं आज भी कह रहा हूँ वो हमारे देश के युवा हैं मगर भटके हुए हैं, और उनको भटकाए हुए रास्ते से सीधा लाने वाला एक ही बनता है, योगी आदित्यनाथ। उनको योगी की अदालत में पेश करो। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं? बोलो, आप बोलो, आप बोलो। योगी जी हैं, बोलने दो। मोदी जी है ना प्रधानमंत्री। बोलने दो। उत्तर प्रदेश में आंदोलन करके दिखाओ ना। क्या ऐसा है जी, देखो आंदोलन करने का हर एक का अधिकार है। अब ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ ना। अरे भाई, आंदोलन हमारे को संविधान ने हक दिया है, आपने नहीं दिया। बहुत बढ़िया बोले, पहले सर की ताली बजाओ। बजाओ एक बार। अब मैं बताऊं, क्या हमारे सिख भाइयों ने पंजाब में नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन करा? एक मिनट सर, नहीं बोलने दूंगा मैं। क्या किसानों के, क्या आंदोलन करने वालों ने जुए सट्टे के खिलाफ पंजाब में आंदोलन करा? क्या किसानों ने, क्या वो किसानों के रूप में जो लोग बैठे हैं पंजाब में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए कोई आंदोलन करा? ये 24 है। रुकिए, आंदोलन सबने किया। सुनिए, आंदोलन वहाँ पे सारे हुए हैं, आपको नहीं पता। आपने नशे के खिलाफ कितने अभियान चलाए हैं? मैंने बहुत बार चलाया है। एक दिखा दो सर, एक फर्क यही है, हम दिखाते नहीं है, तुम दिखाते हो। क्या दिखाएं? हम दिखाते नहीं है, सिर्फ तुम दिखाते हो, हम दिखाते नहीं है। ये सिख है, इनसे मत बोलना। सर ये आंदोलन किसान का है या ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए? किसानों का ही है आंदोलन तो। हाँ, ठीक है। किसानों का ही मतलब है। तरीका क्या है सर? तरीका भी ठीक ही है, पर क्या करें हम? मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसानों के पक्ष में दिखावा क्यों नहीं करते। नहीं कर रहे? सुनिए, आप दिखावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, करते। डेमोक्रेसी में मैं किसान नहीं हूँ ना भाई। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने रोजगार में खुद करता हूँ। खालिस्तान चाहिए? नहीं, हमें आप खालिस्तान के मैं ये सपोर्टर हो? नहीं, मैं खालिस्तान, हाँ, बोलो। आप खालिस्तान के सपोर्टर हो, मैं नहीं हूँ। जो खालिस्तान के सपोर्ट करेगा हम उसके अगेंस्ट हैं। अच्छा, चाहे मैं आप हूँ, हो, चाहे आप मैं हूँ। कोई हो, मैं हूँ। कोई हो, कैमरे में बोल रहे हो? कोई हो, मैं हूँ। कोई हो, मुझे नहीं पता कौन है। मैं खालिस्तान का सपोर्टर नहीं तो हूँ। मेरे आगे जो खालिस्तान की बात करेगा, आप कैसे मेरे को जबरदस्ती बोल सकते हो कि मैं खालिस्तान का सपोर्टर हूँ? भाई, आप ऐसे लड़ते हैं। आप पीछे करो, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप बताओ मेरे को कैसे बोल रहे हो? नहीं। जो है उसके आगे ये खड़ा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। इनका हो जाएगा मोए मोए। आप मुझे कैसे बोल रहे हो? मैं गुरुओं का सपोर्टर हूँ। इन्होंने मेरे को गलत बोला है, इन्होंने बोला है। भाई साहब मैं खालिस्तान का सपोर्टर हूँ। भाई साहब मैं खालिस्तान का सपोर्टर हूँ। ये जनता बिना पैसों के आती है, आपके जैसी नहीं है सर। सर दीपक जी, एक मिनट। ऐसे नहीं होता। सर कह रहे हैं मैं सेवा करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ क्या? अरे जब कोई सेवा करेगा तब तो दिखाएगा।
आपको मैंने एक बात बोली, अगर आपने ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन करा है, अगर आपने कन्हैया लाल उदयपुर में मारा गया एक आंदोलन करा है, पश्चिम बंगाल में हमारी बहनों को बाहर बुलाया जाता है रात को, दिखाओ आपने कहाँ करा है, और हम आपको 100 दिखाते हैं कि हम किस किस आंदोलन में थे। हमारे मेवात में भाई मारे गए, आप थे? बिल्कुल सही बात। थे? सर एक मिनट सर मेवात में जो हुआ, सर क्या शुभ नाम हुआ सर? एक मिनट मैं फोटो सर एक मिनट मैं वही था सर एक मैं मिनट मेवात में था, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आप दिखाओ। भाई साहब मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब, हम तो रहते मेवात में। जिस टाइम पे हमारे ऊपर हमला हो रहा था उस टाइम पे आप कहाँ थे बताओ? उस दिन मैं गुड़गांव आया हुआ था। ये देखो। अच्छा सर एक बात बताइए सर दीपक जी एक मिनट एक सवाल बोला है कि मैं खालसा का सपोर्टर हूँ, खालिस्तान का और इनकी शक्ल बता रही, ये भी मोदी विरोधी है, इनकी शक्ल बता रही है। कोई आदमी मोदी विरोधी क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? मोदी विरोधी क्यों नहीं हो सकता? अभी इनको इतनी दिक्कत है, ठोक बजा के ले लो, डंके की चोट पे ले लो, पप्पू नहीं आएगा। और ये जो भीड़ है ना, ये मेरे को पहली बार मिल रही है भाई साहब। आप बोल रहे हो कि आप हो सकते हो, मैं किसान आंदोलन के साइड में खड़े होके देख रहा था, वहां बैठ के ना वो टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। एक बार जाके देखो, अगर आपको आपकी मर्दानगी पता ना लग जाए। क्या दारू चल रही है? दारू क्या दारू चल रही, दारू बोलो? अरे एक मिनट सर एक सवाल बताइए, किसान आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, वहाँ पे बात हो रही है मोदी को मारने की, वहाँ पे राकेश टिकैत बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में टिकैत परिवार का एक व्यक्ति कह रहे हैं कि तेरा हाल भी इंदिरा गांधी होगा, वो इंदिरा गांधी वाला होगा, वो कह रहे हैं। आप बोलो, आप उनका समर्थन करते हो? मैं किसानों का समर्थन करता हूँ, मैं खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करता। मैं किसानों का समर्थन करता हूँ, जो किसान है उनमें, उनको तुम यहाँ पे बैठने के जगह दे दो, बात ही खत्म। क्यों बैठेंगे? कहाँ जो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में दो। सुनो सर नहीं दे रही है सरकार दिल्ली में? आप क्यों नहीं दे रही किसने आंदोलन करने के एक लिए? मिनट, आप मुझे सच बताना तथ्यों के साथ, आपने उन्होंने एप्लीकेशन लगाई अभी? क्योंकि मैं पूरा पढ़कर आया हूँ। क्या मैं पढ़कर आया हूँ? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है रामलीला के लिए, पहले बताओ। तो सरकार को चाहिए कि उनको बोले भाई एप्लीकेशन लगाई है कि नहीं? यस या नो? इनको क्या पता? मैं बता रहा हूँ ना। अरे भाई, तो आपको पता है, कोई बात नहीं, आप उन तक बात पहुंचाओ। आप भाई साहब, मुझे नहीं पता। नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दी भी नहीं है। अरे भाई, कीले लगा रखी है। अरे वो एप्लीकेशन दे देंगे और आप जगह दिला दोगे, दिल्ली में अलाउ करा दोगे। खालिस्तानी सपोर्टर आएंगे तो उनको नहीं मिलेगी। बात नहीं कर रहे हम, किसानों की बात। किसानों की बात कर रहे हैं। वो अगर भाई साहब खालिस्तानी है, लो इनसे भी भिड़ो। सारे किसान खालिस्तानी है भाई, वो सारे ये भाई साहब की सुनिए भाई, सारे किसान खालिस्तानी है। नहीं, आप बड़े हो सर, तो मैंने सारे ये देखो, ये वही लोग हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं। सर थोड़ा आगे आइए। मैं कौन हूँ? आप कौन हो भाई साहब? मैं कौन हूँ? मैं भी एक नहीं, ये किसान का लड़का सर्टिफिकेट ही देंगे हूँ। आपको, ये सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, आप देते मैं भी यूपी से आता हूँ। तो वहाँ पे आप भी कह रहे हैं कि आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो यहाँ पे बवाल इसलिए हो रहा है कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों को सुनती ही नहीं है। बिल्कुल सुनती है। इनको पहले ही बोला गया था इनको ना, अब इलेक्शन के चक्कर में आके बैठे हुए हैं। खालिस्तान के खिलाफ बोलो ना एक शब्द। खालिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है भाई, बिल्कुल खिलाफ है भाई, हम खालिस्तान के 100% खिलाफ है, आपसे भी ज्यादा। बुरा मान जाएंगे, क्या वो बुरा मान जाएंगे। कौन बुरा मान जाए? वो लोग, ये आप बुरा मान रहे हो शायद, इतने अग्रेसिव हो रहे हो। आराम से बात करो ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं बुरा मान रहा हूँ। ये देखो, खालसा जिंदाबाद है, वो भी कैसे है देखो। वाहेगुरु जी का खालसा, जय जवान, जय जवान। अब बताओ, इसमें खालिस्तान कहाँ से आ गया? तो हमने उसके फेवर में कहाँ बोला था? आप तो मोदी के विरोधी लग रहे हो। विरोध करो, मगर 24 से पहले ना हम मोदी के विरोधी हैं, ठीक है, लेकिन हम किसानों के फेवर की बात मैं भी किसानों के साथ हूँ, मैं भी, मगर किसान हो, मगर अगर वो किसान नहीं है तो कौन है? पाकिस्तानी लोग। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। यार, किसान हो तो उनको एमएसपी दिलवा दो, खत्म करो ना मुद्दा, बात ही खत्म। एमएसपी मिनिमम, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुकिए। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी दे दो, बात ही खत्म। रिपोर्ट के अनुसार 1947 में ये
जब देश अलग हुआ। ये देखो ये कह रहे हैं सूट बूट पहन कर आया ये किसान कैसे है, और वो 20 लाख का ट्रैक्टर लेकर आ रहे वो किसान कैसे है? ठीक 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 20 लाख किसान कैसा होता है सर से पूछो। एक मिनट 20 ये लाख मेरा भाई ए है, भाई। आप सूट बूट पहन सकते हो। नहीं भाई सर मैं सूट बूट कहाँ पहना ये हुआ है? किसी को बोलने देगा या नहीं? हाँ बोलो सर। वो 20 लाख का ट्रैक्टर लेके आए हैं, उस 20 लाख पर कितना कर्जा है ये पता है? आपको पता है? मैं आप पूरी लिस्ट लेके चल रहे हो उनकी, इसका मतलब इनके पास लिस्ट है। कितनी ट्रैलियों में एसी है? कितनों में है? कितनों में है? अरे कितनों में है? कितनों में है? कितनों में? मगर मर्सिडीज ले सकता है, रेंज रोवर सकता है। कोनो फिरकी ले रहा है। क्या चीज कह रहे हैं? नजरों में किसान देखिए ऐसा है, एक सेकंड आओ भैया, भाई साहब जल्दी कहिएगा थोड़ा सा। आज जल्दी कह रहे हैं ना, अभी इतनी देर से शोर मच रहा है। मैं दो बात का, जो ये दिल्ली को घेर रहे हैं, बॉर्डरों पे जो लोग आ रहे हैं, ये किसान नहीं है, किसान के रूप में बहरूपिये हैं। मैं बताऊंगा असली किसान जो होता है उसे फुर्सत ही नहीं होती अपने घर की, अपने काम कराने की, अपने असली किसान पे भैंसा बुक्की नहीं हो पाती। मैं अभी धान कटवा के आया हूँ। असली किसान पे भैंसा बुक्की भी नहीं होती। जेसीबी कहाँ से आ गई? जेसीबी की कीमत पता है? 70 लाख रुपए की जेसीबी है। पूरे जीवन में असली किसान 70 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता। मेरी दिल्ली में यमुना खादर के अंदर, दिल्ली के अंदर यमुना खादर के अंदर 5 बीघा जमीन है। या नहीं तो वैसे ही खत्म हो। एमएसपी सिर्फ पंजाब को चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं इनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं, तो ये क्लियर नहीं है। सर बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ, धान काट के गेहूं बो के आया हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आप मिलना सिर्फ चाहिए पंजाब को बात चाहिए। एक ही है। आप जाके अगर मैं आपके पहले हाँ या ना? मेरी बात सुनो, मिलना चाहिए हाँ या ना? आप किसान हो, हाँ या ना? आप किसान हो, मैं नहीं हूँ। आप किसान हो, अरे आप बात ही आपके मुद्दा मकान के मत बाहर- पलटो, मुद्दा मत पलटो। अरे आप जा रहे हो, आप जा रहे हो ना, इसलिए MSP मुद्दा छोड़ मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, असली किसान को मिलनी चाहिए। किसको? एमएसपी अगर तो वो दिला दो, बात ही खत्म है असली भाई। किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। असली किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। मगर जो ये किसानों का फेवर जो लेके आ रहे हैं ये विपक्ष के लोग हैं, ये बहरूपी हैं। ये इनके मकान के बाहर कोई धरना दे दे, अपने मकान के बाहर बैठने दोगे? आप अपने मकान के बाहर बैठने दोगे? भाई साहब कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ट्रैक्टर का लोन लेके आए, ठीक है, वो लोन पे लेके आए, ठीक है। अगर वो किसान होता ना और वो लोन पे लेके आता तो 7 दिन बैठना मुश्किल बारी हो जाता उसके लिए। 7 दिन बारी हो जाता बैठना उसके लिए। उसको पता चल जाता कि मेरी 7 दिन की किस्त कैसे बनेगी। हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। एक तरफ कहते महंगाई, एक तरफ कहते बेरोजगारी, उनको फंड कौन दे रहा है? भाई फंडिंग तो तेरे को पता होगी। आपको पता होगी चाचा। नहीं देखिए बात अच्छा किसान अब सर एक सर मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, किसान एक मिनट। खाली पंजाब में ही है। नहीं, किसान खाली पंजाब में है। देश भर में यहाँ तो मुद्दा ही खत्म है। ये भाई ने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए, ये भाई ने भी कहा मिलना चाहिए। मगर यही दूर- मैं कह रहा हूँ, बात किस पर हो इसमें रही जो है? शर्तें हैं, पूरी बात सुनो। 2 महीना पहले क्यों? 2 महीना पहले मैं बताता हूँ। 2 साल पहले दिला देते। 2 साल पहले दिला पहले देते। क्यों? क्या 2 महीना पहले क्यों? क्या? 2 महीना पहले क्यों? क्या? सर 2 महीना पहले क्यों? भाई 2 साल पहले दिला देता। इलेक्शन है ना, 2 साल पहले दिला देता। इलेक्शन है। यार छोड़ो, ठीक अच्छा आप है। कहाँ थे 2 साल पहले? आप 2 साल पहले कहाँ थे? आप कहाँ थे? मैं वहीं था। मैं तो यही हूँ, धर्म के लिए, देश के लिए आवाज उठाता हूँ। भैया आवाज उठाऊं कि ना उठाऊं? हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मैं बताऊं? तुम किसान आंदोलन कर लो या कोई आंदोलन कर लो, किसानों का हक मिलना चाहिए, मगर किसानों को। और अगर ये 24 का आंदोलन है, क्या अगर ये 24 का आंदोलन है, क्या 24 का तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कौन आएगा मालूम है? जय श्री राम। हम नहीं बोल रहे मोदी के लिए, ये जय श्री राम बोल दिया, इनको ऑटोमेटिक बवासीर हो आखिरी गया। सवाल मैं जा रहा है हूँ। कि ये 2 महीने पहले आंदोलन को लेकर के जो समय है उसको लेकर के बराबर सवाल उठाया जा रहा है। इस 2 महीने से क्या दिक्कत है? आंदोलन कभी भी हो सकता है, फंडिंग, जब मन फंडिंग। हो तब होगा। फंडिंग, क्या फंडिंग? पैसा
इलेक्शन का टाइम पैसा, वोट बैंक कैसे बनेगा इलेक्शन के पहले? इतना महंगा ट्रैक्टर लाओ, हमें खुशी है, मगर ट्रैक्टर से तुम पानी रोकने वाली मशीन ला रहे हो। किसान के पास खेत में जुताई के लिए पानी होता है, आंसू गैस के गोले रोकने के लिए पानी नहीं है। अरे हमारे सिख भाई जो बॉर्डर में रक्षा कर रहे हैं ना, वो भारत की कर रहे हैं। किसकी? भारत की। और जब 4 लोग वहां पर खालिस्तान के नारे लगाते हैं, तो वो सिख भाई के दिल से पूछो, वो हमारे गुरुओं के भाई साहब भक्त है। हम खुद गुरु नानक देव जी को फॉलो करते, गुरु गोविंद सिंह को। और आज अगर गलती से शहीद भगत सिंह जी जिंदा होते तो उनके दिल पे क्या बीतरी होती भाई साहब, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। किसके? हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, इतना बड़ा सुनो, किसी भी सिख भाई ने खालिस्तान की मांग नहीं करी है। सुन लो किसने करी है, पहले सुन लो। जो वहां पर आकर बिठाए गए एजेंडे के द्वारा, आज भी यहाँ सिख भाई आके कह रहे हैं कि ऐ ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? मैं जानता हूँ, मगर वो बोलने से पहले सोचते हैं, मजबूरी है। किसान के नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि राकेश अगर टिकैत का सरकार ने बात नहीं सुनी, सरकार ने बात नहीं सुनी तो टिकैत परिवार से एक लड़का जान देगा। इस बार जान देने के लिए तैयार है। अगर राकेश टिकैत असली होता ना, तो पंजाब में जो हमारे सिख भाई जो कुछ गिने चुने बिगड़ रहे हैं, उनको नशा मुक्त के लिए अभियान चलाता। अगर किसान आंदोलन बनता, सारे नहीं, गिने चुने लोग, अगर वो असली किसान का बेटा होता तो वो लोगों को बोलता कि हम बॉर्डर में भेज रहे हैं देश के बलिदान के लिए। अगर वो किसान का बेटा होता, एक मिनट, अरे मैं जा रहा हूँ, एक मिनट चाचा। अगर वो नरेश टिकैत का नाम सुना है, उनका सगा भाई है, उनके पर्चे खोल रहा है रोज। किसके? राकेश टिकैत के। वो खुद कह रहा है वो चोर है। और आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जितना काम सिखों ने करा है देश के लिए, उतना काम किसी ने नहीं करा। मगर जो गुरुद्वारे में बैठे हुए लंगर चखा रहे हैं, उनके दिल से पूछो, उनको भी बुरा लगता है। क्योंकि 4 लोगों के चक्कर में, अरे चाचा जी एक मिनट, बात तो पूरी होने दो। 4 बात तो उसके बाद बोल देना, मैं जा रहा हूँ। कहिए जल्दी। अब एक मिनट सुन लो, इन्हीं से पूछ लो, भैया मैं बोलूं या ना बोलूं? बस मैं चला जाता हूँ। उसके बाद जो सेवा कर रहे हैं ना गुरुद्वारे में, उनसे जाके पूछो, जब उनको पता लगता है तो बुरा लगता है भाई साहब। क्या? और हम अब भी कह रहे हैं, असली किसान खेतों में होगा, और असली किसान का बेटा बॉर्डर में युद्ध लड़ रहा होगा। असली किसान का बेटा दिल्ली पुलिस में होगा, यूपी पुलिस में होगा, हरियाणा पुलिस में होगा। और असली किसान 29 राज्यों में है, केवल पंजाब में नहीं है। क्या? केवल पंजाब में नहीं है। और मैं लास्ट बार बोल के जा रहा हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, जय जवान, जय जवान, मेरा भारत महान। क्या? मेरा भारत महान। खालसा को सपोर्ट करूंगा, खालिस्तान को नहीं करूंगा। ठीक है, क्या कह रहे थे?